ओके, नाउ वर्किंग इन पाइथन। अब दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, वर्किंग इन पाइथन। तो एनाकोंडा आपको इंस्टॉल करना है, या फिर आप python.org से सिंपली पाइथन का जो वर्जन है 3.7 उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन का वर्जन आपको मिल जाएगा। तो एनाकोंडा एनाकोंडा क्या है? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एनाकोंडा में ये सारे पैकेजेस नमपी, स्काईपी, पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। तो एनाकोंडा एक लार्ज पैकेज है जो आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल हो गया तो ये सारे पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं। अदरवाइज सपोज हम पाइथन का 3.7 या 3.x कोई सा वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर आपको एक्सटर्नली पांडास, नमपी और इन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। और इसके साथ एनाकोंडा के साथ इसका एक आईडीएलई है, स्पाइडर। आईडीएलई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम प्रोग्राम को बनाते हैं वो आईडीएलई कहलाता है। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एनाकोंडा और पाइथन के बारे में हो गया। आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, python.org से डाउनलोड करना है। नाउ वर्किंग मोड्स इन पाइथन। पाइथन के वर्किंग मोड्स क्या क्या है? आफ्टर पाइथन इंस्टॉलेशन वी कैन स्टार्ट वर्किंग विथ पाइथन। इन पाइथन वी कैन वर्क इन टू वेज। दो तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन वर्किंग वेज क्या है? पाइथन के वर्किंग वेज, नंबर वन इज इंटरेक्टिव मोड, डेट इज़ इमीडिएट मोड। इंटरेक्टिव मोड में आप इमीडिएटली उसको पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पे पाइथन का वर्किंग जो है दो मोड में अवेलेबल है, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो ये दो मोड आपको ध्यान रखना है कि पाइथन प्रोग्राम को हम दो तरीके से बना सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड से भी बना सकते हैं एंड स्क्रिप्ट मोड से भी बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं वो आपको बताएंगे आगे की स्लाइड्स में। एक और है वर्किंग इन डिफ़ॉल्ट सी पी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये क्या है? द डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन सी पाइथन कम्स विथ पाइथन इंटरप्रिटर, पाइथन आईडीएलई एंड पिप पैकेज इंस्टॉलर टू वर्क इन आइदर इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट। वी नीड टू ओपन पाइथन आईडीएलई। ये जो है इंस्टॉलर सी पाइथन इसका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल होता है पाइथन आईडीएलई के साथ। तो आपको वर्क कैसे करना है इस पर? टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीख रहे हैं इंटरेक्टिव मोड में कैसे वर्क करें। फॉलो द प्रोसेस गिवन बिलो। ये एक प्रोसेस आपको यूज़ करना है। क्लिक स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, पाइथन 3.6.x ये वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या 3.7 ये वर्जन, 3.7 ज़्यादा बेटर है, 3.7 आप इंस्टॉल कर लीजिए। देन ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, देन पाइथन का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया उस पर क्लिक करना है, देन आईडीएलई पे क्लिक करेंगे तो आईडीएलई इसका ओपन हो जाएगा। ठीक है। और कमांड लाइन पे करना है तो यहाँ पर एक कमांड लाइन भी आता है उसके साथ में, एक लिखा हुआ आएगा पाइथन आईडीएलई। अभी लैपटॉप मैंने वो वर्क नहीं कर रहा इसलिए, अदरवाइज मैं आपको शो करता वहाँ पे किस तरह से दिखाई देता है पाइथन आईडीएलई। और दूसरा है पाइथन कमांड लाइन। दोनों यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कमांड लाइन का यूज़ कब होगा आपको? जब आपको इंटरेक्टिव मोड यूज़ करना है, या आईडीएलई में भी आप इंटरेक्टिव मोड और स्किप मोड दोनों यूज़ कर सकते हैं आईडीएलई से, बट कमांड लाइन से ओनली इंटरेक्टिव मोड ही होगा। ठीक है। तो ये आईडीएलई का ध्यान रखना है आपको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। नाउ वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में कैसे वर्क करें? पाइथन आईडीएलई इंटरेक्टिव मोड, वन कमांड एट ए टाइम। इसमें क्या होगा, एक कमांड आपने टाइप किया वो रन हो गई, एक कमांड एक ही बार में चलेगी। पाइथन एग्जीक्यूट द गिवन कमांड एंड गिव्स द आउटपुट। पाइथन जो भी आपने कमांड दी है उसको एग्जीक्यूट कर देगा और उसका आउटपुट दिखा देगा। इन इंटरेक्टिव मोड द टाइप कमांड एट आईडीएलई प्रॉम्प्ट, ये इसका पाइथन का प्रॉम्प्ट कहलाता है। ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल, ये क्या कहलाता है? पाइथन का प्रॉम्प्ट कहलाता है, प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको। यहाँ पे आप सारी कमांड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टाइप 20+30 इन फॉर्म ऑफ आईडीएलई प्रॉम्प्ट, देन कमांड गिव बाय द यूज़र। आपने कमांड दिया 20+30
देन इट विल बिकम 50। ये आपको आउटपुट क्या देगा, आउटपुट गिवन बाय द पाइथन इज 50। पाइथन का आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 50। तो ये कहलाया आपका इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, एक कमांड एक ही बार में यूज़ हो रही है, 20 + 30। ये कमांड आपने दे दिया, आउटपुट आ गया, ठीक है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल यू कैन सी दैट एट प्रॉम्प्ट, इसको क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट, वी हैव टू जस्ट गिव द कमांड टू एग्जीक्यूट एंड पाइथन वी एग्जीक्यूट इट इफ़ इट इज़ एरर फ्री, अदरवाइज गिव्स एन एरर। अगर एरर फ्री है तो वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, एक एरर दे देगा। आपने सपोज यहाँ पे कुछ और लिख दिया, कुछ सिंबल लगा दिया, तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि वो ऑपरेटर उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉपर वे में लिखना है जो भी लिखना है। तो सिंगल कमांड के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरेक्टिव मोड। इस मोड का यूज़ बहुत कम होगा, जनरली आपको स्क्रिप्ट मोड में ही प्रोग्रामिंग करना होती है। इंटरेक्टिव मोड तो क्या है, छोटा सा आपको एक प्रोग्राम बनाना है तो इंटरेक्टिव मोड का यूज़ किया जाता है। तो ये पहला मोड कहलाया इंटरेक्टिव मोड, जो किस पे चलेगा, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे, पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव मोड हो गया। इस तरह से देखो ये दिखाई देगा, जैसे आप वो खोलेंगे आइडियली तो वहाँ पे आपको इस तरह से मोड दिखाई देगा। फिर आप लिख देंगे उस मोड पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर आपने लिख दिया प्रिंट 10 + 20, तो 30 प्रिंट हो गया। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, विदाउट प्रिंट भी ये चलेगा। प्रिंट 20 - 10, 10 आ गया। प्रिंट 10 × 20, 200 आ गया। प्रिंट 20 / 10, 2 आ गया। ये इंटरेक्टिव मोड हो गया। अब इंटरेक्टिव मोड में हमने वेरिएबल बना लिए, ए बनाया 30, बी बनाया 40। ये इंटरेक्टिव मोड चल रहा है, 1 by 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सी में आपने क्या कर दिया, a + b दोनों की वैल्यू इंसर्ट कर दी, ऐड कर दी सी में, और प्रिंट सी को किया तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 30 और 40 का सम प्रिंट हो गया 70, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मोड में आपको हर एक कमांड एक एक लाइन में लिखना पड़ती है, और ये कमांड जो है एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद आपने अगर पाइथन का आइडियली इसको पूरे को बंद कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो फिर वो क्लोज कर दिया इसको, तो ये सारा आउटपुट और जो भी आपने प्रोग्राम लिखा था वो चला जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेरी सेव होता है और ये परमानेंटली सेव नहीं होता इसमें। फिर दूसरा आता है स्क्रिप्ट मोड। दो तरह के मोड है, इंटरेक्टिव मोड हमने पढ़ लिया, सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड। वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, पाइथन आइडियली स्क्रिप्ट मोड मल्टीपल कमांड्स कैन बी सेव्ड इन अ फाइल एज अ प्रोग्राम एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट द इंटायर प्रोग्राम। आप मल्टीपल फाइल इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। वी टाइप पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कंटेंट फ्रॉम द फाइल। वी कैन टाइप प्रोग्राम इन अ फाइल, इसमें क्या करना है, आपको एक फ़ाइल बनाना है, उसमें प्रोग्राम को सेव करना है। जैसे आप MS वर्ड का यूज़ किया हो तो इसमें न्यू में जाके एक फ़ाइल बनाते, उस तरह से यहाँ पे न्यू में जाके एक फ़ाइल बनाएंगे एंड देन यूज़ द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कंटेंट फ्रॉम द फाइल। और फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट करेंगे। तो इंटरप्रेटर उसके अंदर जो जो कमांड लिखी उसे लाइन बाय लाइन चेक करते हुए एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है। तो फाइल के फॉर्म में डेटा सेव होगा, तो वो मोड क्या कहलाएगा, स्क्रिप्ट मोड। और डायरेक्टली आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट पे, तो वो कहलाएगा इंटरेक्टिव मोड। वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड इज़ कन्वीनियंट। इंटरेक्टिव मोड में वर्क करना कन्वीनियंट है फॉर बिगिनर्स, आपके लिए वो कन्वीनियंट हो सकता है। एंड फॉर टेस्टिंग स्मॉल पीस ऑफ कोड, छोटे छोटे जैसे अभी हमने सम का प्रोग्राम बनाया, तो स्मॉल पीस के कोड को टेस्ट करने के लिए कि पाइथन हमारा चल रहा है नहीं चल रहा ठीक से, तो वो कन्वीनियंट है। एज वी कैन टेस्ट दैम इमीडिएटली, वो इमीडिएटली टेस्ट हो जाता है। बट फॉर कोडिंग मोर देन फ्यू लाइन्स, अगर आपको कई सारी लाइन्स लिखना है कोडिंग में, वी शुड ऑलवेज सेव आवर कोड, तो आपको अपना कोड को सेव करके रखना पड़ता है बार फ्यूचर यूज़ के लिए, सो दैट वी कैन मॉडिफाई एंड री यूज़ द कोड। आप फिर उसको फ्यूचर में मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड री यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से कौन सा मॉड यूज़ किया गया, स्क्रिप्ट मॉड। तो ये दो तरह के मॉड है, एक इंटरेक्टिव मॉड, दूसरा है स्क्रिप्ट मॉड। स्क्रिप्ट मॉड में फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग स्क्रिप्ट मॉड्यूल प्रोग्राम फाइल इन स्क्रिप्ट मॉड कैसे बनाएंगे, इसके बारे में है यहाँ पर।
पाइथन आइडियली आपको ओपन करना है। पाइथन आइडियली कहाँ से ओपन होगा, स्टार्ट बटन पे जाकर पाइथन में जाएंगे। पाइथन में पाइथन आइडियली आपको दिखाई देगा, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट करते ना आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसी तरह यहाँ पाइथन में जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में तो वहाँ आइडियली ओपन करेंगे, फिर फाइल मेन्यू दिखाई देगा, उसमें न्यू फाइल आप बनाएंगे। इन न्यू विंडो टाइप द कमांड यू वांट टू सेव इन प्रोग्राम। अब आपको एक नई विंडो ओपन होकर दिखाई देगी, उस विंडो में आप कमांड टाइप कर दीजिए, जो भी आपको प्रोग्राम बनाना है वो लिख दिया आपने। सपोज आपने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ड, ठीक है। ये लिखने के बाद अब आप इस फाइल को क्या कर दीजिए, सेव। फाइल मेन्यू में जाके सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव द फाइल, और यहाँ पर आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा फाइल का, .py। ये कहलाता है फाइल एक्सटेंशन। कोई भी नाम आपने फाइल का लिया, सपोज आपने लिया ABC फाइल नेम है, तो .py उसके पीछे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, पाइथन स्क्रिप्ट है। PY स्टैंड्स फॉर पाइथन, तो पाइथन स्क्रिप्ट है, तो हमने एक्सटेंशन क्या यूज़ किया उस फाइल के पीछे, .py। ये कहलाते फाइल एक्सटेंशन। जैसे फ़ोटो की एक्सटेंशन क्या होता है, कोई बताएगा? फ़ोटो का एक्सटेंशन होता है .jpg होता है, .png होता है, कई सारे एक्सटेंशन होते हैं। वर्ड फाइल का होता है doc होता है, doc होता है। पावर पॉइंट का होता है .ppt होता है। ये एक्सटेंशन कहलाते। तो यहाँ पे हमारे पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होगा, .py। तो एक्सटेंशन आपको आई थिंक क्लियर होगा, आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, नहीं है तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। किसी भी फाइल का पर्टिकुलर एक एक्सटेंशन होता है जिससे वो फाइल रिकॉग्नाइज होती है, वो फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe, टेक्स्ट फाइल का होता है .txt। इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा .py फाइल को सेव करते टाइम पर। यहाँ देखो ये विंडो इन्होंने स्क्रीनशॉट से दिखाई है, पाइथन शेल आपको ओपन हो गई। यहाँ फाइल मेन्यू में जाना है और न्यू विंडो पे क्लिक करना है। न्यू विंडो पे क्लिक किया तो आपको इस तरह से एक विंडो दिखाई दी। इस विंडो में आपने फिर यहाँ आ जाओ, ये एरो को फॉलो करते जाओ। फाइल यहाँ पे आपने A10 दे दिया, B20 दे दिया, C++ दे दिया, प्रिंट रिजल्ट C, तो C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इस फाइल को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया, सेव द प्रोग्राम एंड, आपने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया .py से। और फिर प्रेस क्या करना है आपको, या तो रन, यहाँ पे रन मेन्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाके आप रन प्रोग्राम कर सकते, या डायरेक्टली F5, इसका शॉर्टकट है फंक्शन की F5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको ये इस तरह से रिजल्ट दिखाई देगा, या आउटपुट आ गया रिजल्ट = 30। और ये फाइल जो है आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव रहेगी। कहाँ पर सेव है, इसका पाथ ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, C यूज़र विन डेस्कटॉप पाइथन, ये फोल्डर में जाके पाइथन फोल्डर में सेव रहेगी फाइल आपकी। इस फाइल को आप फ्यूचर में ओपन कर सकते हैं। इसमें सपोज़ यहाँ प्लस की जगह मुझे माइनस करना है तो माइनस लगा के मैं माइनस का रिजल्ट बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई का बना सकता हूँ, इसमें मॉडिफाई करके इसको बना सकते। तो ये कहलाता है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में किसी को डाउट किसी भी टाइप का? ओके, आप जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आज आपको क्या करना है, पाइथन इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, और इवनिंग क्लास में आपको बताना है कि हमने इंस्टॉल कर लिया। और ये छोटा सा प्रोग्राम जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, इस चीज़ का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आपको शाम को आज बना के रन करके देखना है कि आपके कंप्यूटर में ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो मुझसे पूछना है। हाँ बोलो। बुक में है, बुक में तो सब कुछ है, पर करना तो आपको पड़ेगा ना, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, पर आपको भी आना चाहिए। बुक में अगर मिल रहा है तो ये आपको करके देखना है आज इवनिंग क्लास में, और मुझे रिपोर्ट करना है 5:30 बजे तक कि हमने प्रोग्राम बना लिया, और स्क्रीनशॉट भेजना है आपको ये प्रोग्राम का कि ये प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में रन हो रहा है। कुछ भी बना सकते हैं। आपको एक प्रोग्राम पाइथन इंस्टॉल करना है। आज का टास्क ये रहेगा इवनिंग क्लास का, 5 बजे आप बैठ जाओ लेके कंप्यूटर, पाइथन इंस्टॉल करो आराम से। 5:40 से पहले आपको पाइथन इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद पाइथन एनाकोंडा मत करना, एनाकोंडा की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। एनाकोंडा नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। उसके साथ पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, बट आपके पास इसका डेटा अवेलेबल हो तो कर सकते हो आप। 600 से 700 MB का वो आता है एनाकोंडा,
तो वो हैवी है, इसलिए अच्छा आप पहले पाइथन इंस्टॉल कर लो। 3.7 वर्जन उसका मिल जाएगा आपको नेट पे, python.org पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये प्रोग्राम बनाइए और रिजल्ट रन करके आज की इवनिंग क्लास का ये टास्क रहेगा, ठीक है। और अटेंडेंस लगा देना इवनिंग क्लास में। एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा का भी एक व्यू दिखाया है यहाँ पे। एनाकोंडा किस तरह से दिखाई देता है जब एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाता है, तो उसमें ये जुपिटर, नोटबुक, स्पाइडर, ठीक है, ये कई सारे ऐप्स जो है इनबिल्ट विजुअल, VS कोड, ये सारे IDLE कहलाते हैं। ये सब एप्लीकेशंस आपको इसमें दिखाई देने लगते हैं। ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं कई सारे एप्लीकेशन, इनको आप लॉन्च पे जाके लॉन्च कर सकते हैं। ये भी IDLE की तरह ही वर्क करेंगे, बट इसमें क्या है, लाइब्रेरीज जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें एनाकोंडा की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमारा काम पाइथन 3.7 से भी हो सकता है, एनाकोंडा की इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो एनाकोंडा को मैं स्किप कर रहा हूँ। नाउ एनालाइजिंग स्क्रिप्ट एंड